मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। जय जय सीताराम। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए कि ठीक उसके सामने वाले भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो शुक्र एक अलग तरीके से योग का निर्माण कर देता है, जिसको हम अर्ध केंद्र भी बोल सकते हैं। या दूसरी दृष्टि से अगर ये देखें कि शुक्र सामने वाले भाव में बैठे हुए ग्रह का पूरा समर्थन अपने पास खींच रहा है। अब यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर अच्छा ग्रह है, अच्छे योग में है, तो वो समर्थन अगर शुक्र को दे रहा है तो शुक्र क्या हो जाएगा, प्रचंड वेग के साथ आपको अपना रिजल्ट निकाल के देगा। तो इन्हीं योग के बारे में आज हम अर्ध केंद्र आदि योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी इकलौता शुक्र कब जीवन में किसी को सब कुछ प्रदान करने की काबिल जो होता है वो रहता है। पहले बात कर लेते हैं शुक्र देता क्या है। तो आपने भौतिक जीवन के बारे में सुना होगा। जो फिजिकल जीवन होता है, भौतिक जीवन जो होता है, उसमें शुक्र जो है सबसे पावरफुल राजा या रानी जो भी मान दीजिए शासक होता है। अब भौतिक जीवन होता क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, प्लाट, भूमि, सुख, सुविधा, परिवार, पत्नी, बच्चे, प्रेम, सौहार्द, ऐश्वर्य, धन, लग्जरी, शानो शौकत, चमक, धमक, इच्छा। ये इसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। जब शुक्र खराब होता है तो ये सब इस मानव जीवन की विपरीत स्थिति में रहते हैं। अब अगर आपका शुक्र लग्न में बैठा है और ठीक उसके सप्तम भाव में अगर शनि ग्रह बैठा हुआ है और उसके बैठने की राशि, शनि की बैठने की राशि अगर 1 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर नहीं है, तो यहाँ पर शुक्र आपको वो लग्जरी सुख सुविधा देगा महाराज कि जो राजाओं की तरह भोग करने वाले लोग पाते हैं। दूसरे में आ जाइए कि दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है और ठीक सामने यानी अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है और मंगल ग्रह के बैठने की जो राशि है अष्टम भाव में वो 4 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शुक्र आपको क्या करेगा, इतनी अपार संपत्ति का मालिक बना देगा, समाज के अंदर आपके पैठ, आपका सम्मान इतना बढ़ा देगा कि आपके सुख सुविधा संपन्नता को देखने के लोग तरसेंगे, होड़ करेंगे, लाइन लगाएंगे, सम्मान करेंगे। आपके व्यवहार, वाक्पटुता आपके जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त करेंगे। बात कर लेते हैं हम चतुर्थ भाव की। तीसरे भाव में ये योग नहीं बन सकता। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चौथे भाव का शुक्र कारक भी होता है। अब शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो और ठीक 10वें घर में, ठीक उसके 10वें घर में अगर राहु बैठा है और राहु के बैठने की राशि 4 नंबर, 5 नंबर ना हो, अन्यत्र किसी भी राशि में बैठा हो, तो यहाँ पर शुक्र आपको जो है अपार संपत्ति धन के रूप में देगा। कौन कौन सा? अचानक आप संघर्ष जीवन में झेल रहे हैं, लेकिन अचानक आप जो है लाखों रुपए पा गए, अरबों रुपए पा गए, करोड़ों रुपए पा गए। आपको पता भी नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ है, किस प्रकार है, डूबा हुआ धन है, वो भी वापस आना चालू हो जाएगा। शेयर बाजार रूपी लोग में जो जुड़े हुए होते हैं या ऐसे धंधा करते हैं जहाँ पर बड़े अमाउंट का हेरफेर होता है, वहाँ पर अचानक लाभ दिखना चालू हो जाता है। राजनीतिक सपोर्ट से आपको लाभ देना चालू हो जाता है, मिल जाता है। सरकारी लाभ भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो है अचानक तरक्की करने का योग व्यक्ति के कैरियर में दिखता है। बात कर लेते हैं हम छठे भाव में। अगर छठे भाव में शुक्र, क्योंकि पंचम भाव में भी योग ये नहीं बनेगा, छठे भाव में अगर शुक्र आपका बैठा है और ठीक 12वें घर में, ठीक उसके 12वें घर में अगर बुध बैठा है और बुध के बैठने की जो राशि है, बुध के जो बैठने की राशि है वो 12 नंबर,
ध्यान से सुनना, 12 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर अगर नहीं है तो आपको शुक्र यहां पर क्या देगा, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के अरबों की संपत्ति आप बनाएंगे और शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे। यहाँ केवल क्लेरिफिकेशन ये रखना है, असमंजस की स्थिति ये बन जाती है क्योंकि साथ साथ व्यक्ति सुख के रोग भी प्राप्त कर लेता है, जैसे पथरी, शुगर, डायबिटीज, इस तरीके से रोग व्यक्ति के हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अन्यत्र मामलों में शुक्र यहाँ राजयोग ही प्रदान करता है। यहाँ पर व्यक्ति कर्ज लेके ही सब कुछ तरक्की करेगा और 100% करेगा। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो लगन में, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो लगन में, चंद्रमा अगर बैठा हुआ है और चंद्रमा के बैठने की राशि, चंद्रमा के बैठने की राशि अगर 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर नहीं है तो यहाँ पर शुक्र आपको क्या करेगा, स्त्रियों में हीरो की तरह प्रस्तुति देगा आपको, प्रेम में एक तरफा राजयोग प्रदान करेगा आपको, सौहार्द में, सम्मान में, मस्तिष्क विचारधारा में और लोगों को प्रभावित करने के क्षेत्र में आपको अपार सफलताएं देगा। और यही सब कुछ आपको जो है लग्जरी सुख सुविधा प्रदान करेंगे क्योंकि ये आपके अंदर गुण होगा और ये गुण आपको जो है सब कुछ सुखी संपन्न जीवन देने का काम करेंगे। तो ये रहा मित्रों, लग्न से लेकर सप्तम भाव के आसपास अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में किस प्रकार शुक्र जो है दूसरे ग्रहों के सपोर्ट लेकर के गठबंधन की सरकार बनाकर आपको राजयोग ऐसा प्रदान करेगा जो एक तरफा होगा। क्या आपका शुक्र इस स्थिति में है? अगर है तो आप निश्चित ही वो सुख सुविधा संपन्नता भोगने वाले हैं। बस शुक्र खराब नहीं होना चाहिए कि जहाँ भी शुक्र बैठे उसका ध्यान देना आवश्यक है। शुक्र कब खराब होगा? जब धनु राशि में शुक्र बैठेगा तब खराब होगा, सिंह राशि में शुक्र बैठेगा तब खराब होगा। इन 2 राशियों में शुक्र की उपस्थिति ना हो, प्रेजेंटेशन ना हो, बाकी शुक्र कहीं भी खराब नहीं होता जिन भावों में मैंने बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों, जय सिया राम।